सम्मान पाना बड़ी बात है और सम्मान देना उससे भी बड़ी बात है। ऐसा ही काम करता है अधिकार मंच। साल दर साल दिल्ली स्टार अवार्ड्स का आयोजन होता है। इस साल भी 4 दिसंबर शनिवार का दिन है। दिल्ली स्टार अवार्ड्स का आयोजन प्रवेश साहिब सिंह वर्मा के आवास पर हो रहा है। 25 सालों से यह सफ़र चल रहा है और इस साल भी यह आयोजन किया गया है। सम्मान बांटे जा रहे हैं उन शूरवीरों को, उन बच्चों को, छोटे से छोटे तबके को और बड़े से बड़े अवसर को। आइए देखते हैं दिल्ली स्टार अवार्ड्स 2021 की झलकियाँ। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि। अधिकार मंच और पंजाब केसरी की तरफ से आप सभी का स्वागत है। विनोद जी अध्यक्ष हैं हमारे, आए और यहाँ पर हनुमान जी के आगे पहले धूपबत्ती जलाकर और पुष्पहार जलाकर कार्यक्रम का हम शुभारंभ करें। मजबूत स्थिति है और देश में ले आने वाले ऐसे। अब मैं अपने सभी साथियों से अध्यक्ष जी कहूँगा कि शाल उड़ाकर दोनों अतिथियों का स्वागत करें। कृपया जोरदार तालियां बजाकर इन सभी का स्वागत करें। आपने मुझे आज यहाँ पर बुलाया और बुला करके सम्मानित किया और ये अवसर दिया कि जो ऐसे अवार्डी हैं उनसे मिलने का, उनको देखने का भी अवसर हमको मिला। मैं अपने आप को कृतार्थ मानता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं और ऐसे ही इस कार्यक्रम को आगे करते रहें। जो देश और समाज में लगातार जो सेवा करते हैं, तो ऐसे पिछले 2 साल में कोरोना के टाइम में या जनता के बीच में जो सेवा कार्य कर रहे हैं, ऐसे लोगों को अधिकार मंच ने चिन्हित कर आज यहाँ पर इस अवार्ड फंक्शन में सबको बुलाया है। मैं स्वतंत्र त्रिपाठी जी, उनकी टीम को बधाई देता हूँ। इस प्रकार की आयोजन आप प्रतिवर्ष करते हैं। मैं मंच के अध्यक्ष सभी सदस्यों से आग्रह करूँ मंच पर आ जाएं और हमारे चारों अतिथियों का स्वागत करें, क्योंकि ये फोटो वाले पल हमेशा याद रहते हैं, हम बाद में भी याद। त्रिपाठी जी, समाज में जो लोग निस्वार्थ भाव से जो कार्य कर रहे हैं, उन सबको प्रोत्साहित करने के लिए जो इन्होंने कार्यक्रम किया है, आज समाज में इसकी बहुत ज़रूरत है। अभी कुछ देर पहले जो दिल्ली पुलिस के हमारे कांस्टेबल जिन्होंने 72 बार रक्तदान किया, तो इस प्रकार की विभूतियों को जब आप सम्मानित करते हैं तो मुझे लगता है कि हम उन्हें सम्मानित करने की बजाय खुद अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। और जिस तरीके से ये अवार्ड फंक्शन करते हैं उससे बड़ा उत्साह मिलता है। अवार्ड, सर्टिफिकेट, कार्यक्रम, ये सब जीवन के अंदर उत्साह लाते हैं और ये कार्यक्रम भी बड़ा उत्साह से इस कार्यक्रम को आयोजित करते हैं, जिससे लोगों को बड़ी एनकरेजमेंट मिलती है। और मैं समझता हूँ यहाँ पर जो आज परफॉर्मेंस करेंगे, मैं उनको भी बधाई देता हूँ। जिनको सम्मानित किया जा रहा है, मैं उनको भी बधाई देता हूँ। सबसे ज़्यादा बधाई देता हूँ सतेंद्र जी को, जो हर वर्ग के लोगों को जोड़ लेते हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे वो पुलिस से हों, चाहे वो प्रशासन से हों, चाहे वो नेता लोग हों, चाहे MLAs हों। तो मैं आज के कार्यक्रम को शुभकामना देते हुए बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ आपका। हमारे साथ इस समय बीजेपी के सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी मौजूद हैं, जो खुद में अपने आप में बहुत बड़ी शख्सियत है। अधिकार मंच के संरक्षक भी हैं। उन्हीं के आवास पर साल दर साल इस तरह का प्रोग्राम होता रहता है, जहां पे हम लोगों का सम्मान करते हैं। सर, अधिकार मंच के आप संरक्षक हैं, हर साल सम्मान होता है, आपके ही आवास पर होता है, बहुत बड़ी बात है सर, इस बार का फंक्शन किस तरह का रहा? देखिए, अभी जो अपना कोविड महामारी में जिन लोगों ने दिल्ली के लोगों की सेवा करी, उनकी जान बचाई, ऐसे बहुत सारे स्टार्स जो वाकई में रियल स्टार हैं, उन सभी को यहाँ पर सम्मान दिया गया। उन सबको इस साल का दिल्ली स्टार अवार्ड दिया गया। तो ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि आगे आकर लोग दिल्ली की सेवा करें। ये दिल्ली उन्हीं का है, उन्हीं का घर है। चाहे भले ही ये राष्ट्रीय राजधानी हो और बाहर से लोग आकर दिल्ली में बसते हों, मगर अब तो ये उनका घर है और दिल्ली को अपना घर समझकर उसकी सेवा करें। और एक एक को चुनकर
यहाँ पर उनकी प्रतिभा को निकाल कर एक का बहुत अच्छा चयन किया गया है और अपने अपने हर क्षेत्र में उन लोगों ने बहुत अच्छा कार्य किया है। तो इसीलिए इस साल का कार्यक्रम भी मेरे निवास स्थान पर हुआ और मैं तो चाहूँगा कि हर साल का कार्यक्रम भी मेरे निवास स्थान पर हो और मुझे बहुत खुशी हुई ऐसे प्रतिभाशील लोगों से मिलकर जो दिल्ली के विकास के लिए अपने योगदान कर रहे हैं। जी सर, अधिकार मंच के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, अधिकार मंच एक ऐसी संस्था है जो ना केवल प्रतिभाशाली व्यक्तियों को उनकी प्रतिभा को निखारने का काम करती है, बल्कि समय समय पर लोगों को तीर्थ स्थान पर ले जाना। सर, आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, अधिकार मंच के माध्यम से इस प्रकार के लोगों को प्रोत्साहित करने का जो कार्यक्रम ये कर रहे हैं, ये समाज में सभी वर्ग को इस प्रकार से आगे आना चाहिए। मैं इस बात के लिए चाहे अर्जुन जी हों चाहे सत्येंद्र त्रिपाठी जी हों, उनकी टीम को बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि समाज में जो कुछ अच्छा लोग करते हैं तो ये अपेक्षा भी करते हैं कि कहीं ना कहीं समाज के माध्यम से उनकी पीठ थपथपाई जाए। घर में बच्चा बढ़िया काम करता है, उसकी पीठ थपथपाओगे और अच्छा काम करता है। वरना समाज में कुछ इस प्रकार की मनोवृत्ति के लोग भी हैं जो आलस्य से भरे लोग रहते हैं और जो आगे बढ़ने का या बढ़ाने का प्रयास ही नहीं करते। तो ऐसे लोगों को भी इससे और ज़्यादा मोटिवेशन होने की ताकत मिलती है कि मैं भी इससे बढ़िया करता तो मुझे भी सम्मान मिलता। तो अधिकार मंच के माध्यम से ये सर्वे करने के बाद विभिन्न क्षेत्रों में, डॉक्टर के क्षेत्र में, पुलिस के सर्विसेज के क्षेत्र में, पॉलिटिक्स में, राजनीति, हर क्षेत्र में लोगों का सम्मान करने का कार्यक्रम कर रहे हैं। तो तारीफ़ काफ़िल और ऐसे सभी लोगों को इससे सीख लेनी भी चाहिए कि हमें एक दूसरे का मनोबल बढ़ाने के लिए आगे आना चाहिए। पंजाबकेसरी.com डिजिटल को सर्वश्रेष्ठ डिजिटल प्लेटफॉर्म के अवार्ड से नवाजा गया और पंजाब केसरी डिजिटल के डायरेक्टर अर्जुन चोपड़ा जी ने खुद ये अवार्ड स्वीकार किया और हमारे साथ अपने विचार भी साझा किए। सबसे पहले तो मैं अधिकार मंच का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस अवार्ड के लिए बुलाया और इस अवार्ड के लिए काबिल समझा। और मैं ये बोलना चाहूँगा, पंजाब केसरी परिवार है वो हमेशा जो लोग समाज सेवा करते हैं उनको हमेशा हम इनकरेज करते हैं, हम उनको हमेशा मोटिवेट करते आए हैं। क्योंकि देखो, जो पंजाब केसरी परिवार के लिए जो असली अवार्ड है ना, वो हमारे पूर्वजों का जो समाज सेवा की भावनाएं हैं वो हैं। जैसे कि सब जानते हैं कि जो मेरे परदादा हैं, दादाजी, उन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, फिर उन्होंने देश की एकता और अखंडता को कायम रखने के लिए कुर्बानी दी। तो और उसी उनके दिखाए हुए मार्ग पे मेरे माता पिता चल रहे हैं और अब हम तीनों भाई और पूरा पंजाब केसरी परिवार उसको निभा रहा है। और मैं ये सोचता हूँ, जो लोग स्पेशली बुजुर्गों की और पीड़ित बच्चों की जैसे अधिकार मंच कर रहा है, वो सबसे नेक काम है। क्योंकि वो इसलिए इतना नेक काम है क्योंकि एक तरफ सिखाने वाली पीढ़ी है और एक तरफ सीखने वाली पीढ़ी है और हमारी पीढ़ी बीच में सेतु है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अधिकार मंच, और आगे चलते हुए हम सब मिलके ऐसा काम करते रहें, अच्छे करते रहें और हम सब अपने छोटे छोटे कामों में समाज को आगे बढ़ाते रहें। सबसे पहले तो अधिकार मंच का इस दिल्ली स्टार अवार्ड 2021 में मुझे बेस्ट एमएलए का जो अवार्ड दिया उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। जब मैं एमएलए बनकर आया था तब दिल्ली में दंगे हो गए भीषण मेरे इलाके में। वहाँ भी मैंने सामाजिक सौहार्द का भरपूर योगदान दिया सौहार्द बनाने के लिए। और उसके बाद कोरोना काल में, दोनों काल में हमने न केवल बहुत सारी चैरिटी करी, हमने लोगों को राशन तो बांटा, ये तो आम बात थी मुहैया कराना, लेकिन हमने अपनी पहली विधानसभा थी जिसने टोटल विधानसभा में ऑक्सीमीटर और वेपराइजर मशीन फ्री ऑफ कॉस्ट दिया। इस समय हमारे साथ अधिकार मंच के अध्यक्ष विनोद जैन जी मौजूद हैं। विनोद जैन जी से जानेंगे आज के पूरे कार्यक्रम के बारे में, दिल्ली स्टार अवार्ड्स 2021 के बारे में। विनोद जी, कैसा रहा आज का कार्यक्रम? आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा है। यहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ पे आए हैं हमारे यहाँ पे, जैसे मनोज तिवारी जी, परवेश वर्मा जी, रमेश बिदुड़ी जी, विजय गोयल जी, सतीश उपाध्याय जी, उसके अलावा अनिल वाजपेयी जी, प्रमोद गुप्ता जी, मेयर श्याम सुंदर जी, कंचन महेश भाई, काफ़ी लोग यहाँ पे आए इस प्रोग्राम में। हर साल हमें प्रोग्राम करते हैं, सभी लोग हमें यहाँ पे प्रोत्साहन करते हैं हमारे यहाँ। साल दर साल जैसे प्रोग्राम में और बढ़ रहा है, स्पेशल सीपी साहब आ रहे हैं, डीसीपी साहब आ रहे हैं, तो भविष्य के आगे और क्या प्लानिंग है? हमारी ये प्लानिंग है, जो यहाँ पे अच्छे कार्य जो लोग करते हैं हमारे साथ, उसमें टाइम लगाते हैं, टीम बैठती है हमारी, गठन करते हैं उसका, उसको देख के फिर
उन लोगों को चुनते जिन लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, और हम उन लोगों को सम्मानित करते हैं फिर यहाँ पे। और जब उन्हें सम्मानित करते हो हमें भी अंदर से बड़ी खुशी होती है, और जो सम्मान लेने आते हैं उन्हें भी बड़ी खुशी होती है। और बाकी उसके अलावा हमारे साथ जो हमारा समर्थन करते हैं, काफ़ी लोग हमारे साथ रहते हैं। हमारी टीम बहुत ही अच्छा कार्य करती है इस कार्य को लेके। देखिए, लगभग मैं शुरुआत से ही इस कार्यक्रम से, इस NGO से और इस कार्यक्रम से जुड़ा हुआ हूँ, और ये बड़े अच्छी बात है कि ये लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं समाज के लिए, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हों चाहे गैर सरकारी कर्मचारी हों, और जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनका सम्मान करके उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। तो जो ये अधिकार मंच ये काम कर रहा है उसके लिए वो साधुवाद का पात्र है, और मैं ये चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सम्मानित हों और जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको इसी तरह प्रोत्साहित करना चाहिए, चाहे कोई भी मंच हो। तालियां बजाते रहिए जब तक अमित जी मंच पर हैं, और जब तक ऐसे अफसर हमारे बीच मौजूद हैं हम लोग सुरक्षित हैं, हमारी जिंदगियां सुरक्षित है, दिल्ली सुरक्षित है, देश सुरक्षित है। कृपया तालियां बजाते रहें। मैं आज अधिकार मंच का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे आज इतना सम्मान दिया है, इतना प्रेम दिया है, इतना आदर दिया है, और ये दोबारा जो जीवन आज अपने देश के लोगों के आशीर्वाद से मिला है, अपने माता पिता, अपने देश की सेवा करने का, दोबारा इस जीवन से मैं अपने देश की सेवा बहुत दिल से करूँगा। मैं कुछ ज़िंदगी में कभी ना कभी कुछ कठिन समय हमेशा आता है, और उसमें निर्णय लेना बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आपके निर्णय से बहुत चीज़ें सुधर सकती हैं, या अगर चला जाए तो ख़राब भी हो सकती है। तो मुझे वो लगा कि आज वो मेरी ज़िंदगी का क्षण है कि जब मुझे निर्णय लेना है और मुझे उस पर अडिग भी रहना है। इसके चलते हुए मैंने वो कठिन निर्णय लिया और अकेला खड़ा रहा, और मुझे सारे देश का, अपने लोगों का, अपनी टीम का इतना सपोर्ट मिला है कि आज मैं आपके सामने दोबारा ज़िंदा खड़ा हुआ हूँ। वो प्रेम जो था वो पूरे देश का, सभी मीडिया साथियों का, वो मैं ज़िंदगी में हमेशा अपने याद रखूँगा, और उस सहायता और उस प्रेम के साथ साथ मैं अपने देश को और आगे लेके जाऊँगा और अपने लोगों की हमेशा सेवा करूँ। अधिकार मंच के बारे में क्या कहेंगे सर? मैं आज अधिकार मंच को दिल से, तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इतना प्रेम दिया है, इतना आदर दिया है, और लोगों के बीच में एक मान प्रतिष्ठा दिलाने का जो उन्होंने मुझे मंच के माध्यम से दिया है, मैं उसके लिए दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ। और इनके लीडर हैं DCP संजय सेन जी, जो कि खुद युवा हैं और बहुत ही सुंदर कार्य कर रहे हैं। जिले में बहुत अच्छा काम हो रहा है इस वक्त। नॉर्थ ईस्ट को बहुत पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता था, पहले आलोक जी ने सुधारा। मान पाके मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। हमें रिकग्नाइज करके मेरा टीम में कलीग और सचिन को या मेरे साथ बुला के इतने सीनियर्स के सामने यहाँ बुला के ऐसा सम्मान देना काफ़ी अच्छा लगता है, और बेहतर करने का हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को याद दिलाता है। सो बहुत ही अच्छा लग रहा है, एंड मैं धन्यवाद करता हूँ उनको, सत्येंद्र त्रिपाठी जी को, एंड जो भी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी हमको इस सम्मान के लिए चुना। अच्छा, पुलिस को रिकग्निशन वैसे ही बहुत कम मिल पाता है, तो आज मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आके मिल रहे हैं, तो उसके लिए थैंक यू आप सभी का। मैम, अधिकार मंच के बारे में क्या कहेंगे जिन्होंने सम्मान दिया है? देखिए, मैं पहली बार यहाँ पे आई हूँ, और अपने स्पेशल CP से ये ऐसा ऑनर लेना इज़ अ प्राउड मोमेंट फॉर मी। जी, सबके लिए मैम, क्योंकि यहाँ पे छोटे तबके से लेके ऊपर स्पेशल CP तक सब है मैम। जी, ये मैं पहली बार ऐसा मैं देख रही हूँ कहीं पे भी कि हर डिपार्टमेंट से, चाहे स्कूल हो या फिर कॉलेजेस हो, या फिर मैं ये भी देख रही हूँ कि हॉस्पिटल से भी बहुत सारे लोग आए हैं। तो ये बहुत ही अच्छा मंच है सबको रिकॉग्नाइज करने के लिए कि हाँ, कि ये अपनी अपनी फील्ड में किस तरीके से अच्छे से काम कर रहे हैं। दिल्ली में इतनी डिमांड है, मान लो एम्स है, इसमें बिहार से, UP से, पता नहीं कहाँ से, ऑल इंडिया, मतलब विदेश से भी लोग आते हैं। तो डिमांड इतनी ज़्यादा थी कि हम पूरी नहीं कर सकते, और कोई भी ऐसा परिवार नहीं है जो ये चाहता हो। कुछ 5 या 7% लोग हैं दुनिया में जो ये चाहते हैं कि हम डोनेट करें, लेकिन कोई डोनेट नहीं करना चाहता। तो ज़्यादा लंबी चौड़ी स्टोरी नहीं होती इसके लिए, आपकी इच्छा होनी चाहिए। और आदमी की इच्छा तब होती है जब उसके परिवार को जरूरत पड़ती है, तभी उसको महत्व का पता चलता है। तो यही हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक कर सकें, और बेहतर तो ये तो एक नंबर है, नंबर का नहीं पता नंबर कब तक। आपकी एज क्या होगी? 30 साल। 30 साल। और सर्विस से पहले शुरू कर दिया था रक्तदान या सर्विस के बाद? 4 साल हो गए अभी। 4 साल हो गए। 2016 में मैंने ये ग्रुप ज्वाइन किया, तो 1 दिसंबर को मैंने पहली बार किया था 2016 में। फिर 17 में मैंने अपने दिल्ली के ग्रुप बनाने स्टार्ट कर दिए थे कि सोशल मीडिया से। इनका बहुत बहुत धन्यवाद, जो मेरे जैसे एक, मतलब छोटी सी, ज़्यादा बड़ी सोच नहीं है, एक छोटी सी मुहिम है मेरी, उसको एक स्टेज के रूप में इन्होंने प्रदर्शित किया, और मुझे ये मौका दिया कि मैं यहाँ पर आकर
आप लोगों से मुलाकात है। मेरा नाम अवनीश चौधरी है, मैं न्यूज़ नेशन में स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हूँ, क्राइम हेड करता हूँ और सत्येंद्र त्रिपाठी जी के साथ मेरे काम की शुरुआत हुई थी और एक 17-18 साल का एक्सपीरियंस रहा और जब आपके काम को सराहना मिलती है तो जाहिर है खुशी होती है। और जहाँ पे ऐसे लोग हैं, सत्येंद्र त्रिपाठी जी हमारे गुरु समान हैं, संतोष तिवारी जी की याद में जो हमें सम्मान दिया गया वो उनके साथ ही मेरे काम की शुरुआत हुई थी। उन्होंने ही हमें सिखाया, आगे बढ़ाया और आज वो हमारे बीच नहीं है तो ये खुशी का भी पल है, उनके लिए संवेदना भी है। तो मिश्रित इस समय एहसास है और खुशी है कि अधिकार मंच के द्वारा जो भी सक्षम लोग हैं जो समाज में बेहतर कर रहे हैं उन्हें इस तरह पुरस्कृत किया गया है। बहुत अच्छा लग रहा है और मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि अधिकार मंच ने मुझे ये अवार्ड संतोष तिवारी जी की स्मृति में दिया है, जो हमारे पहले चीफ रिपोर्टर थे। और ये आपके लिए गर्व की बात होती है कि आप अपने पहले चीफ रिपोर्टर के नाम पर स्थापित किसी अवार्ड को हासिल करते हैं। एक तरह से गुरु का आशीर्वाद मिलता है। जी, एक तरह से आशीर्वाद है उनका। और उन्होंने, क्योंकि हमने पहली नौकरी वहाँ की, उन्होंने जो हमें रास्ता दिखाया उस पर हम आज यहाँ तक पहुँचे और उनके नाम पर अवार्ड ले पा रहे हैं, ये हमारे लिए गर्व की बात है। मैम, आज के प्रोग्राम के बारे में बताइए, आपको सम्मान मिला है, आप बाकी लोगों को क्या इंस्पिरेशन देना चाहेंगे? आई एम सो हैप्पी बिकॉज यहाँ पर ट्रांसजेंडरों को इतना सपोर्ट मिला है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ट्रांस लोग भी यहाँ पर सम्मिलित हैं। अब तो खैर काफ़ी ज़्यादा लोगों के अंदर एक जागरूकता आ रही है, लेकिन तब भी थोड़ा अभी भी ऐसा कह सकते हैं कि अभी थोड़ा सा डाउन है। मोटिवेशन के लिए आप, इंस्पिरेशन के लिए आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो ट्रांसजेंडर्स हैं स्पेशली? मैं तो ट्रांसजेंडर को यही बोलना चाहूँगी कि मतलब जो अपनी सब लोग थिंकिंग है वो इतने डेवलप कर ले ट्रांसजेंडर के लिए कि जो नॉर्मल लोगों को भी राइट्स है वो एवरीथिंग पीपल को राइट मिले, जो जितने भी ट्रांस वुमेन्स हैं। जो आपको इस सम्मान मिला है कैसा लग रहा है? बड़ी इस अवार्ड के बारे में क्या कहेंगे? अवार्ड ये एक तरह से प्रेरणा है आगे बढ़ने के लिए लोगों को। बहुत से लोग काम करते हैं जिन्हें कोई सराहता नहीं है। ये अवार्ड के बाद ये लगता है कि आदमी को एक पुश मिल गया है। अभी मैं 0 पे कर रहा था, अब 10 पे जाऊँगा, 100 जाऊँगा इस अवार्ड के भी पे, कि भाई एक हिम्मत बढ़ती है आदमी को, आपने कुछ किया है आगे बढ़ने के लिए। हमें लोग सराहते भी हैं, अभी तक कोई नहीं जानता था। इस अवार्ड के माध्यम से हमें लोग जानेंगे भी और हिम्मत आएगी आगे बढ़ने के लिए। बहुत अच्छा लगा, पहली बार ये सम्मान मिला है अधिकार मंच से हमें, कि हम बहुत ही उनके शुक्रगुजार हैं। उन्होंने हमें इस सम्मान के लायक समझा और हमें सम्मान दिया। अधिकार मंच के बारे में क्या कहेंगे सर? अधिकार मंच जो खिलाड़ी को या विकलांगों को प्रोत्साहित करता है, आगे बढ़ाता है, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी तीरंदाज हैं? हाँ जी, मैं पैरा का तीरंदाजी से करता हूँ मैं। आपको कैसा लगा सर? मुझे दिल से बहुत खुशी हो रही है। अभी तक क्या उपलब्धि रही है आपकी? हाँ सर, अभी तक तो हमने सिर्फ नेशनल लेवल पे प्राइज़ लिए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम आगे इंटरनेशनल लेवल पे प्राइज़ लें। मुझे सम्मान पाके अधिकार मंच को मैं धन्यवाद और साधुवाद करती हूँ। इसी प्रकार ये काम करते रहें और इनका अधिकार है लोगों को अधिकार दिलाना, और मैं भी इनके लिए जो भी मुझसे बन पड़ेगा मैं इनको अधिकार दिलाऊंगी। सम्मान मिलना ही बहुत बड़ी बात है और मैं अधिकार मंच और सत्येंद्र जी का बहुत 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 धन्यवाद दूंगा जिन्होंने हमें सराहा। पंजाब केसरी जो ग्रुप है न्यूज़पेपर्स का, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो समाज में लोग किसी भी फील्ड के हों, जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको सम्मान कर रहे हैं ये लोग, ये तो बहुत अच्छी बात है। सम्मान पाके तो सभी को अच्छा लगता है और मेहनत करने के बाद में, कुछ करने के बाद में सम्मान मिले तो ताकत दुगनी हो जाती है। कैसा लगा सर सम्मान पाके अधिकार मंच से? अधिकार मंच के बारे में क्या कहेंगे? अधिकार मंच का तो मुझे पहली बार पता पड़ा कि ये 25 साल से इस काम को कर रहे हैं और मुझे तो खैर पहली बार अवार्ड मिल रहा है अधिकार मंच से। इनका बहुत बहुत धन्यवाद है अधिकार मंच वालों का। असल में कहा देखा जाए तो शिक्षक होना ही अपने आप में एक सम्मान की बात है और मैं आज के युवाओं को सिर्फ यही संदेश देना चाहती हूँ कि शिक्षक वर्ग को काफ़ी अलग समझा जाता है। हर कोई आज अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, एस्ट्रोनॉट ये बनाना चाहता है, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि इन सबको बनाने में जो सबसे पहला और सबसे बड़ा योगदान है वो एक शिक्षक का ही होता है। हर कदम पर प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक हर जगह एक शिक्षक का योगदान सर्वोपरि है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि सभी लोग इस शिक्षक वर्ग का सम्मान करें और अब जो शिक्षक वर्ग का जो सम्मान लोग भूलते जा रहे हैं, हमारी आजकल की युवा पीढ़ी में शिक्षक वर्ग को लेकर जो सम्मान
सम्मान खोता जा रहा है वह लौट आए और हमारे बच्चे हमारे शिक्षक वर्ग का सम्मान करें और अवश्य ही वे अगर अपने शिक्षक वर्ग का सम्मान करेंगे तो अपने जीवन में सफलता अवश्य ही प्राप्त करेंगे। क्योंकि शिक्षक को सम्मान मिलता है तो लगता है कि कुछ हमें और आगे बढ़ के कुछ कार्य करना चाहिए, तो इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। जो बच्चों के साथ मेहनत की है हमने उसको सम्मान मिल रहा है। वो ऐसा लग रहा है कि सफल होती नज़र आ रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। और अधिकार मंच जी ने इतना अवार्ड दिया है मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। लग रहा है कि जो मेहनत करी थी वो सफल हो रही है। अच्छा लग रहा है मनोज तिवारी जी से सम्मानित होकर। अधिकार मंच के बारे में क्या कहेंगे आप, जिन्होंने सम्मान दिया आपको? बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज करा है और इतने डाइवर्स अवार्ड्स रखे हैं उन्होंने। बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड इवेंट है एंड इतने सारे लोग हैं यहाँ जो पूरा डिज़र्व करते हैं इस अवार्ड को। जी मैम, अपना नाम बताइए। मेरा नाम ट्विंकल कालिया है। मैं राष्ट्रपति अवार्ड विजेता, नारी शक्ति पुरस्कार विजेता हूँ और देश की पहली महिला एम्बुलेंस चालक हूँ। और मुझे आज बहुत खुशी हुई, दिल्ली स्टार अवार्ड में मुझे अवार्ड मिला और उतनी ही खुशी हुई जितनी राष्ट्रपति अवार्ड मिलने के समय हुई थी। यही छोटे छोटे ये अवार्ड जो होते हैं, ये छोटे छोटे पल जो होते हैं, ये हमें मोटिवेट कर जाते हैं। पेरेंट्स को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिनकी वजह से मुझे ये अवार्ड दिया गया है, क्योंकि कोरोना वायरस के माहौल में मेरे अम्मी पापा ने सब ने मुझे पढ़ाया था इसलिए। और मैं पंजाब केसरी को भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आपको इंस्टाग्राम चलाना आता है? कितने फॉलोवर्स हैं आपके? 1,30,000। अच्छा, मैक्सिमम रील्स के कितने व्यूज़ हैं? 20 मिलियंस।